रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध को रोकने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह की कोशिशें की जा रही है। यूएसए और जर्मनी जैसे देशों ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू भी कर दिया है। इसका अभी तक युद्ध पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या हुआ है कि ये युद्ध थम नहीं रहा है? इस युद्ध के पीछे का क्या सच है और वो कौन सी स्थितियां हैं जिन्होंने इस युद्ध को जन्म दिया? तो चलते हैं आज इस सफर पर, शायद कुछ जानने, शायद कुछ सीखने। सन 1917 रशिया में एक क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की कमान एक पॉलिटिकल लीडर लेनिन के हाथ में थी। इसका नतीजा ये हुआ 1922 यूएसएसआर की स्थापना हो गई और ये विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। लेकिन समय के साथ साथ सोवियत संघ का विघटन यानी पतन होना शुरू हो गया और 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में बंट गया, जो थे अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और रशिया। 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया और यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। 24 फरवरी 2022 वो दिन जब रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध की शुरुआत की। लेकिन इस युद्ध के संकेत 2014 से ही मिलने लगे थे, जब पेट्रो पोरोशेंको की सरकार ने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार रशिया की समर्थक थी। लेकिन इस बात से उन्हें यूक्रेन के लोगों का विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण उन्हें अपने देश छोड़कर रशिया में शरण लेनी पड़ी। मगर अगली सरकार जो सत्ता में आई उसका झुकाव रशिया की तरफ ना होकर पश्चिम की तरफ था और इसीलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए हामी भर दी, जिस कारण रशिया बौखला गया और यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने में मिला लिया। अब रशिया का एजोव सी पर पूरा तरह कब्जा हो चुका था और अब ब्लैक सी में भी रशिया का दबदबा बढ़ गया था। लेकिन इसकी कीमत रशिया ने कुछ प्रतिबंध और G8 की सदस्यता को खोकर चुकाया। इसके बाद 2015 में यूक्रेन ने मिन्स्क एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और रशिया को आश्वस्त किया कि उन्हें कोई जंग नहीं चाहिए और पश्चिम के बढ़ते हुए वर्चस्व को भी यूक्रेन में कम करेंगे। मगर एक बार फिर इस मतभेद ने करवट ली जब यूक्रेन ने 2017 में नाटो ज्वाइन करने की बात कही। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक पश्चिमी देशों द्वारा 1949 में बनाया गया 30 देशों का एक समूह है और अब यूक्रेन भी इसका हिस्सा बनना चाहता है। इसी कारण से रशिया और यूक्रेन में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। रशिया जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की सेना आकर उनकी सीमाओं पर बैठ जाएंगी और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसका दुश्मन देश आकर उसकी सीमाओं से उस पर नज़र रखे। और दुनिया जानती है कि रशिया और अमेरिका के बीच कैसे रिश्ते हैं। रशिया ने इस युद्ध के संकेत 21 फरवरी को ही यूक्रेन के 2 हिस्सों को उससे अलग करके दे दिए थे, जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क थे। वहाँ के लोग पहले ही रशिया के समर्थन में थे और यूक्रेन से नाराज, क्योंकि यूक्रेन की सरकार इन जगहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और यहाँ ज़्यादातर रशिया के द्वारा ही मदद पहुँचाई जाती थी। इसीलिए इन दोनों देशों की अर्जी पर यूएन के आर्टिकल 7 को मानते हुए रशिया ने इन्हें अलग देश घोषित कर दिया और फिर अपनी सेना को वहाँ भेज दिया। रशिया इस युद्ध के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं चाहता है, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है। उन्होंने बस अपनी कुछ शर्तें यूक्रेन के सामने रखी हैं, जिनमें पुतिन चाहते हैं कि नाटो और यूक्रेन ये लिखित में दे कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। उनकी दूसरी शर्त 3 देशों एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया से नाटो अपनी सेनाओं को हटा दे, क्योंकि ये तीनों देश की सीमाएं रशिया से जुड़ी है। और आखिरी शर्त में वो चाहते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम यूरोप में रखे गए हैं वो हटा लिए जाएं। इस युद्ध को अब तक लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके बंद होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नाटो को ना कह दिया है, लेकिन बाकी शर्तों पर सरकार क्या कदम उठाएगी और ये युद्ध और कितने लंबे समय तक चलेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म होगा और यूक्रेन के लोग फिर से अपने घरों में शांति से रह पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।